तो आज फिर से यूट्यूब चैनल नागपुरी संग्रह में आपने मनकर स्वागत है। आज हमारे फिर बन क्यों भाग कर जो पद्य भाग है रिंगचिंगिया जेकर रचयिता हैं प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी जो भाषा साहित्य है आज उनकरे देन है कि आज स्कूल कॉलेज में इनकर पढ़ाई हुआ थे और एखन जे भी JPSC वगैरह में नागपुरी जो सब्जेक्ट है उके चयनित करल जाते इनकर में प्रफुल्ल कुमार राय का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमारे रिंगचिंगिया जो पद भाग है उके देखब। तो रिंगचिंगिया जैसन के शीर्षक है, रिंगचिंगिया कर माने रिंगी चिंगी कहल जाए या चमकदार चीज़ कहल जाए या झलर मलर जो चीज़ कहल जाए ओके हमें रिंगचिंगिया कहले, मतलब रिंग चिंग थोड़ा चमके वाला चीज़। इकर में प्रफुल्ल कुमार राय रिंगचिंगिया शीर्षक में छोटा नागपुर का जो ग्रामीण परिवेश है, रहन सहन है, पारिवारिक जो प्रेम है और प्रकृति का जो सुंदरी है छोटा नागपुर कर उनकर वर्णन कर हैं। तो ओके हम पद वाइज समझब और जानब। पहला पद में कवि कहत हैं, आयोगे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भूया रहे परली कोन फांदे, सावन साथ गेल कहाँ महुआ बनक सूर, कुंवार रातिक धोवल चांद खोर माझेक धूर। प्रफुल्ल कुमार राय अपन माय से कहत है कि आयोगे कहे कर मतलब माय के पुकारे ना नागपुरी में आयोगे आइज मोर मन काले कांदे कहे कर मतलब है कि हमार मन जो है आज काले कांदत है, काहे रोवत है। सरग ठाव भूया रहे परली कोन फांदे, सरग ठाव भूया रहे, भूया कहे कर मतलब अपन जे जन्म ठाव है, अपन जे जन्मभूमि है उके का बतात हैं। तो सरग रहे मतलब स्वर्ग रहे और परली कोन फांदे, परली कोन फांदे फांदा होवेला जेकर में आदमी फंस जाएला या कोई मुसीबत आ जाएला उके फांदे कहे ना, फांदा रोपल जाएला के खो फंसाए ले तो उस चीज़ होवेला फांदे। तो कहत हैं कि आज कौन फांदा में हम फंस गेली। संग साथ गेले कहाँ महुआ बनक सूर, अपन संगी साथी के कभी खोजे लायक है। कहत हैं कि संग साथ गेले कहाँ महुआ बनक सूर, सूर कर मतलब यहाँ पर ही जैसा शाब्दिक अर्थ हुई जैसे केखो खाए कर सूर होवेला, केखो घूमे कर सूर होवेला, केखो नाचे कर सूर होवेला, केखो गावे कर सूर होवेला। तो महुआ बनक सूर, महुआ हमके लागेला महुआ चुने और बन बटे जाए कर जो सूर रहे वो कहाँ गेलक, हमार संग साथी कहाँ गेल, कभी ऐसा कहे चाहत हैं। कुवार रातिक धोवल चांद खोर माझेक धूर, कुवार हमके लागेला कि कुवार ये महीना है जे वर्षा ऋतु बीत जाएला ओकर बाद में कुंवार आवेला, कुंवार महीना आवेला। तो उस समय बादल जो है से बिल्कुल साफ रहेला और वो चांद कैसन दिखत है तो धोवल जैसन दिखत है, मतलब ओकर जो प्रकाश है वो बढ़िया है। और खोर माझे धूर, हमारे खोर कहे ना गाँव कर बीच में जो डहर होएला रास्ता होएला और ओकर में आदमी घूमत रहे घूमबे तो ओकर से जो धूर उड़त रहे उके याद करत हैं कभी। तो मोटा मोटी कर में यही बात है कि कभी अपने माँ से यह कह रहे हैं कि माँ जी मेरा आज मन काहे रो रहा है, हमारा जो जन्मभूमि सरग ठाव मतलब स्वर्ग जैसन हमारा जो जन्मभूमि है वो परली कौन फांदे मतलब हम कौन सा मुसीबत में पड़ गए, कौन सा फंदा में हम फंस गए हैं। संग साथ गेलें कहाँ, हमारा जो दोस्त यार है वो कहाँ चले गए। महुआ बनक सूर मतलब महुआ और वन में घूमने का जो हम लोग का सूर था, अब महुआ चुनने का जो सूर था वो कहाँ चला गया, संग साथी के साथ वो भी नहीं रहा। अब कुआर रातिक धोवल चांद खोर माझेक धूर कहने का मतलब है हम अभी बताए कि वर्षा ऋतु के बाद बादल साफ होता है तो उस समय का जो चांद है वो एकदम धोवल जैसा, धोवल मतलब साफ किया हुआ जैसा, मतलब बादल का जब छटा छट जाएगा तो चांद का जो प्रकाश रहता है वो उदीयमान होता है। वैसे ही और आगे कहते हैं खोर माझेक धूर, गांव में जो गली होता है बड़ा रास्ता होता है जाने का, मान लीजिए दोनों साइड में घर है बीच में उसको खोर बोलते हैं। और उस खोर में आदमी जब बचपना में लोग घूमेगा या कोई भी घूमेगा तो गांव का जो सड़क खोर है वहाँ धूल जो उड़ता था उसके बारे में कभी यहाँ वर्णन किए हैं। आगे कभी कहते हैं, आगे कभी कहत हैं, सांझ बिहान पिपर गछे कतई चेरे बेरे, फूल सुंदरी बेरा सब गेलें कतई दूरे, करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग ता दंग,
भिनसरिया मुर्गा कर कोकरो बांग। यहाँ प्रकृति कर वर्णन करत हैं। प्रकृति मतलब सांझ और बिहान कर जे बात है, पीपर कर गछ जे होवेला गाँव कर आसपास या बीच में होवेला। अब तो बड़ गछ रहेला से हुआ चेरे बेरे कतई चेरे बेरे मतलब जे पक्षी होए ना, छोटा मोटा जे छोटा मोटा पक्षी जो होए ना, उमन चेरे बेरे मतलब ओकर कलरव करत हैं, कहे करी मतलब है। फूल सुंदरी बेरा सांझ बेरा जब बेर डूबेला तो लालिमा छावल रहेला, एकदम सुंदर दिसेला लाल, ओके फूल सुंदरी बेरा कहे ना। सब गेलै कतई दूरे, वो कहते हैं कि ऐसा समय में ये जे चरई रहे से अब कतई दूर चल गए जे नहीं दिसे ना, नहीं दिखे ना, ऐसा कह कर कभी कर है। फिर कहते हैं करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग ता दंग। कहे कर मतलब है करम टोली जो भी है ये काल्पनिक, हर एक गांव में एक टोला होवेला, लेकिन जहाँ करम वगैरह उनकर गान बजान होवेला तो उसका नामकरण करम टोली पड़ जाएला। तो करम एक पर्व होवेला और उसी पर्व में वहाँ लागेला टोला में करम उरम गड़ात रहलक हुई, तो करम टोली नाम से प्रसिद्ध होलक। और वो करम टोली में मांदर बाजतक, मांदर जे मृदंग होवेला, नागपुरिया जे क्षेत्र है ओकर एक मूल वाद्य यंत्र है, और वो कैसन बाजतक तो धातिंग तांग दंग कहत है। और भिनसरिया मुर्गा कर कोकरो चोबान। भिनसरिया कहे कर मतलब हमके लागल जब मुर्गा बोलेला 4 बजे कर आसपास मुर्गा जे कोकरोचो कहत रहे, और उकरे आवाज़ सुन के गांव घर कर काम करवैया मन उठत रहे, ओकर वर्णन कवि कर में कई रहे। आप थोड़ा सा हिंदी में भी दूसरा पद के समझब। सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, मतलब शाम और जो सुबह है वो पीपल का पेड़ में जो चिड़िया चुरगुन या चिड़िया थे वो कितना उसका जो कलरव होता है, वो उसका जो बोली होता है वो चेरे बेरे होता है, उसको कह रहे हैं कि वो कतई चेरे बेरे करता था। और फुलसुंदरी शाम का जो समय होता है, जिस समय सूरज डूबने के कगार पर होता है और पूरे आकाश में लालिमा छाए हुए रहता है, उसको हम लोग फुलसुंदरी बेरा कहते हैं। घर में भी छोटा बच्चा लोग को अरे फुलसुंदरी बेरा कहाँ जातीस, वहाँ भूत धरी तो ही कदी बोल करके डरात रहें। तो उस जो बेरा है बहुत सुंदर बेरा है, उस बेरा में सब केलें कतई दूरे, कहकर मतलब कि आज वो फुलसुंदरी बेरा में वो चरई सुरगुन देखे के लिए नहीं मिले ना, या नहीं मिलते हैं। अब है करम टोली। हम बताएं कि यह पारंपरिक गांव है। हमको लगता है नामकरण पहले गांव का, जैसे करम जितिया लोग गाड़ते हैं नागपुर में, तो करम वहाँ गड़ाता होगा, और करम गड़ाने से उस टोली का नाम करम टोली पड़ गया होगा। और वहाँ मांदर जो है मुख्य वाद्य यंत्र है हमारा नागपुरी, जो गीत गोविंद करने का एक साधन है, तो वो उसका आवाज़ वहाँ निकलता था और कितना मधुर धातिंग तादंग निकलता था, यह कवि कहना चाह रहे हैं। फिर भिनसरिया कहने मतलब एकदम सुबह अहले बेला लगभग 4 बजे का समय में मुर्गा का जो आवाज़ होता है कोकरोचो, उसी आवाज़ को सुनते थे लोग और अपना काम धंधा के लिए तैयार हो जाते थे या उठते थे। कहने का मतलब ये है वो समय कहाँ गया, ये कह रहे हैं कवि प्रफुल्ल कुमार राय। आगे कहते हैं घाटोक धायर सिकरी जोर तक लील आकाश माझे। यहाँ पर घाटोक जो शब्द है ये एक तरह का पक्षी होएला, और ये पक्षी जब आकाश में उड़ेला तो सिकरी जोर तक, सिकरी का मतलब जैसे सिक्कर समझिए, या गला में सिकरी पहनते हैं तो वो एकदम से लाइन से रहता है। ऐसा नहीं कि सिकड़ी एगो यहाँ है एगो वहाँ है, वैसा वो चिड़िया नहीं उड़ता था। तो वो धायर मतलब लाइन से सिकरी जोर तक, कहाँ तो लील आकाश माझे। लील आकाश कर जे रंग है वो लील है, तो वह लील आकाश माझे सिकरी जोर तक, ऐसा कवि कहत हैं। आगे मनक माझे कतई सुर झनझनाई के बाजे। मनक माझे मतलब मन कर बीच में, कतई सुर मतलब गीत गोविंद, झनझनाई के मन के झनझनाई के बाजत है, कहे कर मतलब ये है कवि कर। तो हम के लागेला ये तो दूसरा पद हमारा कितना अच्छा ऊपर आगे कहत हैं मनक माझे कतई सुर झनझनाई के बाजे। सूरज डूब तक पहाड़ परे। सूरज हमरे बेर के कहिला, बेर डूब तक पहाड़ पारे का जाइन कति खने। याद करब अगर कोई जा हो मने नेतरहाट, तो हुआ सूर्योदय और सूर्यास्त के देखे के जाइला,
तो वहाँ दिखे लग कैसन कि पहाड़ कर बीच में, पहाड़ कर पार में अब सूरज जो है से वो डूब जाएला। और उखे कहत हैं ओकर जो सुंदरता है ओकर वर्णन करत हैं, कहत हैं कि सूरज डूब तक पहाड़ पारे, पहाड़ कर ऊपार में लागत है सूरज डूब जात है, ऐसा दिखेला ओकर वर्णन करत हैं। का जाइन कति खने, मतलब पता नहीं कति खन सूरज डूब तक, ये भी पता नहीं चलत रहे, ऐसा समय रहे कहे कर मतलब। और आगे कहत हैं कुद फुलती रिझ भैर किले की जने तने, कुद फुलती बचपना में छुआ मन कैसन कुद फुले ना, रिझे मन के दुनिया कर कोई फिकिर नहीं रहेला, वो समय कहाँ गेला, किले फुलते किलकारी मारती बचपना में जाद में किलकारी मारे ना, किले के अरहिने होने कूदे ना खुंदे ना सेकर बारे में जने तने जहाँ तहाँ उस समय कोई चिंता नहीं रहे कि कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती, उस समय कर अफसोस करत हैं कभी। तो फिर से हम इन मन के थोड़ा सा समझे कर प्रयास करब। कहत हैं, कह रहे हैं कि घाटों धैर्य सिकरी जोर तक, घाटो एक तरह का पक्षी होता है जो लाइन लाइन ऊपर आकाश में और काफ़ी ऊंचा में उसका उड़ान होता था, और वो है लील आकाश माझे। तो आकाश का रंग कैसा है, तो लील वर्ण है, और आकाश माझे मतलब आकाश और पृथ्वी का बीच में, माझे कहकर मतलब बीच में, वो सिकरी जोर तक मतलब लाइने लाइन उड़ तक। मनक माझे कतई सूर झंझनाई के बाजे, ये हमारा जो मन है उसके बीच में कितना सूर मतलब और गाना कहिए या जो भी है लय कहिए, वो झंझना करके झंझनाहट के साथ बजता। आगे कहते हैं सूरज डूब तक पहाड़ पारे, सूरज डूब तक पहाड़ पारे का जाइन कति खने, सूरज जो है वो पहाड़ के पार उस पार। हम अभी बताए कि नेतरहाट जब कोई गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ जो सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ कैसा दिखता है कि वो पहाड़ के उस पार में जा कर के छुप जाता है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति का सुंदरई का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि सूरज जो है सो पहाड़ के उस पार में जाके डूब जाता, और कब डूबता यह पता नहीं चलता, ऐसा समय कहाँ गए। और आगे कवि कहते हैं कूद फुलती रिझ भैर किले की जने तने, मतलब बचपना में आदमी कूद फुलती कहने मतलब इधर से उधर दौड़ लगाते, खेलते खूनते, और रिझ भर मतलब रिझे भर मतलब पूरा आनंदित हो करके, और किले किलकारी मारते, कहने का मतलब जने तने जहाँ तहाँ हम किलकारी मारते थे, वो समय कहाँ गया। तो अब आगे तीसरा पद में कवि कहते हैं हाँसी खेल लुका चोरी चार प्यार बने, राइत अंधारे भग जोगनी झकमकाल तरी गने, आजी मोर कहनी कहलक ओहे अंधार राती, बाघ भालू डाइन बिसाही डरे ढलकत छाती। कहत है कभी हाँसी खेल लुका चोरी बचपना में देहात में गांव में नागपुर में प्रसिद्ध खेल होत रहे, और वो खेल कहाँ गेलक, चार प्यार बन के जे खेल खेलत रही वो कहाँ चल गेलक। राइत अंधारे भगजोगनी, अंधार राइत में जे भगजोगनी कर चमक रहे झकमकाल, और तरीगन जे रहे से झकमकाल तरीगन दिखत रहे, वो सब कर आप दर्शन नहीं होवेला, कहे कर मतलब ई कहे चाहत हैं। और आगे कहत हैं आजी मोर कहानी कहलक ओहे अंधार राती, पहले आदमी मन कर मनोरंजन कर कोई साधन नहीं रहे, उस समय आजा और आजी जब सांझ खन या तो खाना बनत है, माए बाप उन्हें खाना बनाते हैं, और आजा और आजी मान लो जैसन जुगाड़ है, अगर कोई आई तपात है तो कोई डिशना में ले के अपन नाती और नतकुर के कहानी सुनात रहे, कितना प्रेम भावना रहे एक दूसरा में। अब वो समय कहाँ गेलक, अब वो अंधार राती में। अब आज तो लोग टीवी और मोबाइल पर जुड़े हैं, अब वो आजा आजी का कहानी कौन सुनता है, कौन सुनाता है। बाघ भालू डाइन बिसाहे डरे ढलकत छाती, जे कहानी आजा आजी बोलत रहे, यहाँ आजी कर विशेषता संबोधित है। तो आजी जे कहानी कहत रहे ओकर में बाघ भालू और डाइन बिसाही कर कहानी रहत रहे, ओकर से छुआ मने, या कवि कहत हैं कि हमार जे छाती है वो डर से दलकत रहे। तो फिर से हम इन देखा हिंदी में कूद फुलती रिझे भैर नहीं यहाँ से हाँसी खेल लुका चोरी चार प्यार बने, मतलब उस समय कहाँ गया जो हम लोग हंसी और खेल और लुका चोरी जो खेलते थे, चार प्यार बनते थे, वो समय कहाँ चला गया। रात अंधारे भगजोगनी, मतलब रात्रि अंधार में जो भगजोगनी था उसका जो चमक था वो भी नहीं अब दिखने को मिलता है। और झकमकाल तरीगने, मतलब आकाश में जो तरीगन है, तारा जो है वो टिमटिमाता था। आजी मोर कहनी कहलक ओहे अंधार राती, मेरा दादी जो है वो अंधार में
दादी जो है वो कहानी कहती थी उसी अंधेरी रात में। तो पहले वही बताया कि पहले जो दादा और दादी संयुक्त परिवार में जो प्यार था, अब वो प्यार का दर्शन नहीं होता है, अब तो सब एकल परिवार में लोग बसते हैं। तो वो दर्द है कवि का। वो कह रहे हैं कि आजी जो प्यार करती थी और कहानी बताती थी, और वो कहानी में क्या था, तो बाघ भालू डाइन बिशाही का जो कहानी रहता था, जिससे डरे ढलकत छाती दलकत छाती कहने का मतलब जिससे हम बच्चे डर जाते थे, कभी बाघ का, भालू का, डाइन बिशाही का जो कहानी कहते थे, उसमें यह कहना चाह रहे हैं कवि। आगे फिर कहते हैं गांव घर का जो वर्णन करते हुए कहते हैं कवि, दूर बने सियार करतै कतई हुआ हुआ, आजी मोर हैंस कहतक मांगा थे रे पुआ, सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, टोंगरी उपरे कोका दादा सूर धरतक बासी। कर में कवि जे गांव घर कर नज़दीक में वन जंगल या पतरा होत रहे, होने से सियार मन आए के सियार कर जे बोली होवेला वो हुआ हुआ करके चिल्लाएला। तो वैसन समय में ओकर आजी का कहत रहे, अरे हुआ हुआ कहत है मांगत है रे पुआ, मतलब पुआ एक रोटी होवेला, वो पुआ रोटी मांगत है कह के छुआ मन के उनकर आजी ठकत रहे या बतात रहे। आगे कहते हैं सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हंसी। सरगे कहे के मतलब ऊपरे, हमरे सरगे पताल कहिला, तो सरगे उगतक गोटा चांद मतलब पूरा चांद, मतलब पूर्णिमा रात कर शायद यहाँ बखान हुआ थे। धोवल उकर हंसी, चांद कर जे हंसी है, धोवल उकर जे हंसी है चांद कर, उकर वर्णन करत हैं। और का कहत हैं, टोंगरी उपरे काका कोका दादा सूर धर तक बाँसी। गांव घर में ऐसा भी बाँसी बंसुरी बजवैया रहे, और उनकर नाम यहाँ पर कोका दादा रहे शायद। और कहाँ कोई भी अगर देखो बांसुरी बजाए ना, तो तनी ऊँच ठाव में जाए के, तो टोंगरी ऊपर जाए के बजात रहे, तो ओकर सूर जो है से तनी बेसी दूर तक जात रहलक हो, सोहान लागत रहे। तो ओकरे वर्णन करत हैं कि कोका दादा जो है से बंसुरी बजात रहे, ओकर सूर धर तक बाँसी, कहाँ धर तक, तो टोंगरी ऊपरे। तो इस तरह से रिंग चिंगिया के हम यहाँ तक देख ली। फिर आगे देखब, आगे पद है हमरे कर बन पहाड़े। अगला पद में कवि फिर प्रकृति का जो सुंदर वर्णन है ओकर बारे में का कहत हैं, बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले, निंदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले, रानी बगैचा सेंदुरिया अम्बा कतई लाले लाल, बूढ़ा अजाक कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल, जातरा। हाँ मतलब इतने पद है। तो बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले। वन पहाड़े कहे के मतलब वन और पहाड़ में ढोढ़ा नदी का छोटका रूप होएला जे पहाड़ से निकलेला। और घाघ कहे ना जहाँ पानी थोड़ा ऊंचा जगह से नीचे गिरेला, ओके घाघ कहे ना। ओकर आवाज़ कैसन है, तो हद 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 बोले, और हद 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 बोले ऐसन कवि कहत है। आगे कहत है, नींदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले। नींद में, घोर नींद में उनकर जे मन है, कवि कर जे मन है, वो सपना कर राज खोले, सपना कर जे राज है उके खोलत है। आगे कहत है, रानी बगैचा सेंदुरिया अम्बा कतई लाले लाल। उनकर जे है ये रानी बगैचा है, बगैचा में का है, तो सेंदुरिया अम्बा का से जब पाकेला या तो उस समय वो दिखेला सिंदूर कर कलर कर, ऊपर में हरा और सिंदूर कलर कर आंबा रहेला, उके बताते हैं कतई लाले लाल। हाँ आगे फिर कहते हैं कभी, बूढ़ा आजाक कतई हंसी। बूढ़ा आजा कितना जोर हंसत रहे, और हंसतक उका बूढ़ा गाल जो बूढ़े लोगों का चिपका गाल रहेगा, वो जब हंसते थे उसका वर्णन कर रहे हैं कवि इसमें। तो वन पहाड़ में ढोढ़ा घाघ जो है वो हद हद बोले, जो उसका आवाज़ होता है ऊंचा जगह से जब पानी नीचे डाउनफॉल में गिरेगा तो हद हद का आवाज़ करता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। नींदक घोरे मन मोर, घोर नींद में कवि का मन सपना का जो राज है उसको खोल रहा है। आगे कवि कहते हैं, रानी बगैचा, वो बगैचा है, बगीचा का नाम है रानी बगीचा। वहाँ सिंदूरिया आंबा, देहात में जो सिंदूर कलर का हरा और सिंदूर कलर का जो आम रहता है वो बहुतायत मात्रा में मिलता है। वो आंबा कतई लाले लाले, उसको कभी याद कर रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं, बूढ़ा आजा कतई हंसी। आजा, जो आजा कहने का मतलब जो दादाजी हैं वो लोग तो बूढ़ा होते ही हैं, और उनका जो हंसना है और हंस तक बूढ़ा गाल, उसका गाल भी हंस रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब आगे पद में कवि कह रहे हैं, जतरा लेज तक कुंजल काका लेके मोके कांधे, छपंग छपंग नाइच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे, रामधेनु कर मेला कतई कांस नदीक तीरे, उमैक बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। इसमें कभी गांव में जो जतरा सिंदरा लगता है उसका वर्णन कर रहे हैं। आपसी जो प्रेम देखिए इसमें, जात्रा लेज तक कुंजल काका गांव का जो काका होंगे या उनका अपना काका है, उनका नाम कुंजल है, और वो कहाँ लेके जाते तो कंधा में ढो करके बच्चों को जतरा मेला घुमाया जाता था। इतना प्रेम था लोग कि अपना छोटा बच्चा को और नाते रिश्तेदार को, यहाँ काका जो है, काका भी बच्चों का बहुत प्यारा रिश्ता है, तो वो कहाँ ले जाते थे, कंधा में बैठा करके उसको ले जाते थे। और वो क्या कहते हैं, बचपना का जो नाच है, छपंग छपंग नाइच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे। धुंधा बड़ाक कहने का मतलब धुंधाक जो है वो नाम है अपना जो चचा, अपना बाबा का जो बड़ा भाई होता है उसको बड़ा कहते हैं हम लोग। बड़ा मतलब बड़ा कर साथे, मतलब छपंग छपंग नाइच भूलती धुंधा बड़ा के साथ में। आगे कभी कहत हैं, रामधेनु कर मेला कतई कांस नदीक तीरे। रामधनु कहे के मतलब यहाँ धनुष बांध कर भी मेला लागत रहला खोज के, उस समय बच्चा मन खिलौना करते तौर पर खरीदत रहे। और वो कहाँ लागत रहे तो कांस नदी के तीरे। कांस यहाँ नदी का ही नाम है, कांस नदी, उसका तीरे कहने का मतलब कर किनारे। और उमैक बहतक नदी जो है वो उमड़ के बहतक, और ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। ढोढ़ा जो होता है वो छोटा होता है, नदी से वो छोटा होता है, इसलिए उसका कह रहा है कि उसका जो धार है वो धीरे बहतक। तो यहाँ पर कभी आपसी प्रेम को देखिए, प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। उनका जो जतरा मेला लगता था उस समय का वर्णन है। उसमें जतरा लेज तक कुंजल काका, वो दिन ऐसा था जिस समय उनका जो काका है वो उसको जतरा जो है घुमाने ले जाते। और कैसे ले जाते तो कंधा में बैठा के ले जाते, कंधा में बिठा करके उनको ले जाते थे। और उनका जो कल्पना कर रहे कि छपंग छपंग नाइच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे, मतलब छपंग छपंग बचपन में जो नाच बच्चा लोग नाचता है इधर उधर डेगना नाचना, उसको छपंग छपंग कहते हैं। नाइच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे, धुंधा उनका बड़ा का नाम है। बड़ा अपने बड़े भाई, अपने पिता के बड़े भाई को बड़ा कहते हैं, उनकर साथ में नाइच भूलती नाचते कहने का मतलब ये है। रामधनु कर मेला कतई, रामधनु यहाँ पर रामधनुष, तीर और धनुष का वर्णन हो रहा। रामधनु कहने का मतलब कि राम जी का जो धनुष धारण करते थे, तो इसलिए यहाँ पर रामधनु नाम कहे हैं। उसका मेला कतई कांस नदी के तीरे, मतलब कांस नदी के किनारे वो रामधनु का मेला लगता था। और आगे कहते हैं, उमड़ की बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। नदी जो है वो उमड़ के मतलब उमड़ते हुआ वो बहता, और ढोढ़ा जो है वो उसका जो धार होगा वो धीरे बहतक कह रहे हैं। अब आगे फिर कभी यहाँ पर प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए आगे पद में कहते हैं, धक धुमैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने, बरनो कर झिका झोइर सरई फूलक बने, अब हूँ हंसी कहाँ कहाँ उ पगला मनक रीत, खखरा खोजे आकुल मन चेड़गा तेर मीत। इसमें धक धुमैर कहे का मतलब एकदम झोंका झोंका जे झकझुमैर कहूँ या धक धुमैर कहूँ से सेमैर कर फूल। और कौन महीना में तो माघ फागुन कर दिन में, और वर्णन करते माघ फागुन कर दिन में हमरे कर नागपुर में सेमैर कर फूल फूलेला और झकझुमैर और सुंदर दिखेला। बरनो कर झिका झोर, बरनो अचानक हवा आवेला, ओके चक्रवात कहे ना, वो चक्रवात जे आवेला वो का करत है झिका झोर, मतलब एकदम झिकझोर देवत है का के तो सरई फूलक बने। कहाँ तो सरई फूल कर जे बन है, मतलब सरई फूल कर जे बन है वहाँ जो बरनो है वो झिकझोर देवत है। वहाँ सरई फूल कहने का मतलब वहाँ सरई का पतई मन भी गिरल रहेला। अचानक से जब बरनो आवी, अचानक से चक्रवात आवी तो जो मतलब वहाँ पूरा माहौल को झिकझोर देवत है।
अब वो हंसी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत। अब वो हंसी कहाँ कह कर मतलब कि अब वो हंसी कहाँ चल गलक आ कहाँ पगला मनक रीत। रीत कह कर मतलब जो रिवाज है कि वो पगला लखे जे हंसत रही आ वो हंसी अब कहाँ चल गलक। वो जो रिवाज रहे हंसे कर छुआ मन करू कहाँ खोई गलक, ऐसन कवि कहत हैं। आगे कहत हैं खखरा खोजे के आकुल मन चेड़गा तैर मीत। खखरा केकड़ा के कहे ना वो खखरा खोजे के आकुल मन, खखरा के खोजे ले जे मन व्याकुल है आकुल रहत रहे, खखरा खोजे के जात रही। और एकर में चेड़गा तैर मीत कहत है। चेड़गा कहे ना छुआ मन के, रे चेड़गा कहाँ जाथिस, या तो चेड़गा तैर मतलब छुआ तैर जे मीत, मीत मतलब दोस्त, छुआ बेरा कर जे दोस्ती रहे वो कहाँ चल गलक, ये कह चाहते हैं कवि। तो इकर में यहाँ से हम लोग देखेंगे फिर धकधूमर सेमर फूल, मतलब सेमल का जो फूल होता है वो धकधूमर फूला हुआ रहता है। किस महीना में, तो माघ फागुन का जो महीना होता है उस दिन में वो फूला रहता है। बरनों का झीका झोर सरई फूलक बुने, मतलब चक्रवात जो आता है वो सरई फूल का बन में झिकझोरा मारता है, झिकझोर देता है, ये कहने का तात्पर्य है। अब आगे कह रहा अब वो हंसी कहाँ, अब कहने का मतलब वो हंसी कहाँ चला गया। पगला मनक रीत मतलब पागल जैसा जो बचपना में हम लोग हंसते थे, वो जो रिवाज था, वो हंसने का जो रिवाज था, वो रीत था, वो कहाँ चला गया। आगे कहते हैं खखरा खोजे आकुल मन चेड़गा तैर मीत। खखरा खोजे ले मतलब खखरा खोजने के लिए जो व्याकुल मन रहता था, हम लोग जब खखरा खोजने जाते थे। और चेड़गा मतलब छुआ, छोट छुआ के चेड़गा कहे ना, चेड़गा कहते हैं। तो चेड़गा तैर मीत मतलब बचपना का वो दोस्त अब कहाँ चले गए या वो अब नहीं मिलने वाला है। अब अंतिम पद में फिर कवि यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन कह रहे हैं। खोपे खोप बदरी धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, आइज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। खोपे खोप कहे ना बहुत घनघोर घनघोर जो है से बदरी कर धुंध, जैसे इंजोरिया के हमरे टहटहाल कहिला या टकटक इंजोरिया कहिला, से लखे खोपे खोप बदरी धुंध कहे के मतलब बहुत घना बदरी कर जो धुंध है। उधियाल मातल चले, जब बदरी जब चलता है इधर से उधर लगता है कि बादल जब चल रहा है, तो उस समय एकदम उधियाल मतलब बौराल कहल जाए, अब मातल जैसा वो चलत है। और आगे का जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, ये जिंदगी जो है तो बदरी माए कहते हैं कि वो जो तिले तिल मतलब धीरे धीरे या स्नेह स्नेह कहूँ या एकदम तिले तिल जैसे गलते जाते। आइज कतई दूर आली, कवि कहत है कि आइज जे पुराना जो हम इनकर परिवेश रहे, पुराना जो रहन सहन रहे, पुराना जो हम इनकर रिश्तेदारी रहे, जैसे काका रहें, बड़ आजा रहें, या ये जो प्रकृति कर हमरे चित्रण करने कवि कि चरई मन रहे, उस सबसे कतई दूर आली और जाब कहाँ। फिर कल्पना कर तई दूर तो आली, कतई दूर आली और आप जाब कहाँ कर मतलब कि कहाँ चल जाब कि ये सब चीज़ हम इनके अब नहीं मिली। से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ, से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला एक ठो पहले पतिंगा कहे ना, पतिंगा का कहल जाए, तो वो जो पतिंगा नहीं ओकर चमकीला चमकीला ओकर पंख रहत रहे और उड़त रहे, वो रिंगचिंगिया पेपला के पावब कहाँ कहत हैं, कह कर मतलब कि ऊपर जो वर्णित रहे। यहाँ पेपला कहे के मतलब तो वो पेपला भी है जो आप दुर्लभ हो गया, वो देखे नहीं मिलेला, लेकिन यहाँ कहे कर तात्पर्य है कि ये सब जो पहले जब वर्णित होलक उस तरह का जो चीज़ है वो सब आप पावब कहाँ, ऐसा कवि कहते हैं। खोपे खोप बदरी धुंध मतलब एकदम घनघोर बदरी का धुंध मतलब बादल का धुंध है। अब वो कैसा चलता है तो उधियाल मातल चले, मतलब एकदम उमड़ते हुए और माते हुए है जैसा ऐसा चल रहा है। जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, मतलब जिंदगी बदरी माए को कह रहे हैं, बदरी को माता मान करके कह रहे हैं कि जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, मतलब एकदम धीरे धीरे करके वो गलते जाते। आज कतई दूर आली मतलब आज हम कितना दूर चले आए, अपना जो परिवेश था, अपना जो परंपरा था, अपना जो प्रेम मोहब्बत था, या अपना जो
गांव घर खोए का जो वर्णन किए हैं, वहाँ से हम कितना दूर आ गए, कितना परिवर्तन हो गया, और जाब कहाँ, इतना दूर तो आ लिए, और हम लोग का कितना परिवर्तन होगा, कहने का मतलब ये है। से दिन का रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ, मतलब उस दिन का जो रिंगचिंगिया पेपला मिलता था, रिंगचिंगिया वही जो पतिंगा मिलता था, वो अब कहाँ मिलेगा, वो तो अब दुर्लभ हो गया। लेकिन यहाँ पर रिंगचिंगिया पेपला का कहने का मतलब मेरे हिसाब से कभी जो इधर जो ऊपर जो वर्णित था, खेल कूद था, कहानी था दादी का, वन पहाड़ ढोढ़ा था, जतरा था, से और ये बदरी की धुंध था, ये सब कहाँ मिलेगा, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है रिंगचिंगिया प्रफुल्ल कुमार राय जी का आप लोग समझ गए होंगे, और इसका भावार्थ समझ लेने के बाद हमको नहीं लगता है इसका कोई भी प्रश्न आप लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन भावार्थ को जो हम बता रहे हैं उसको ढंग से थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिएगा। प्रश्न बनाने वाला इसी से ही प्रश्न बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए रानी बगीचा, तो ऐसा हो सकता है कि रिंगचिंगिया में कौन सा बगीचा का वर्णन है, तो रानी बगीचा हो जाएगा। किसके साथ वो जतरा जाते थे, तो उसमें कुंजल का हो जाएगा। किसके साथ है वो छपंग छपंग नहीं झूलते, तो धुंधाक बड़ाक हो जाएगा। हाँ, तो रामधेनु का मेला कहाँ लगता था, तो काशी नदी के तीरे हो जाएगा। इस तरह से बहुत सा प्रश्न होगा, लेकिन इसको अगर यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि इसको, जैसे उससे आगे भी था, जैसे घाटो धैर्य सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, तो कौन चीज़ या धैर्य जोर तक सिकरी लख है, इस तरह का भी प्रश्न आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा भावार्थ समझ लीजिएगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद।